मंगलवार को राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड पर एससी एसटी के करीब 100 की संख्या में युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब हुआ जब राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि अनारक्षित वर्ग के लोगों ने एससी एसटी के हक को मारकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। उनके खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे मायूस होकर युवाओं को नग्न प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने से लेकर वर्ष 2020 तक प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के 758 मामले सामने आए थे, जिसमें से 659 प्रकरणों की जांच हुई। जांच में 267 प्रकरण सही पाए गए हैं। वर्ष 2020 में सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के बर्खास्तगी के आदेश जारी किए और सभी विभागों के विभागाध्यक्षों ने 15 दिन के अंदर कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत एससी एसटी फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला संघर्ष समिति के युवाओं ने पहले आमरण अनशन किया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर युवाओं ने पूर्व सूचना देकर विधानसभा रोड पर नग्न प्रदर्शन किया। जी बताएं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही और उनकी अर्जित संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार हैं, हमें जो करना पड़े। भाई राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी छत्तीसगढ़ में युवाओं के नग्न प्रदर्शन को राज्य की मौजूदा सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश करार दे रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ हर वर्ग में आक्रोश है और अब स्थिति यहां तक आ गई है कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है। धरना में अलग बैठे हैं, पूरे के पूरे कर्मचारी के अंदर व्यापक असंतोष है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। वो बड़े बड़े प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं के प्रदर्शन हो गए, उसके साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन और धरना चल रहे हैं और रसोईया संघ ने भी अपना प्रदर्शन किया। ये व्यापक असंतोष पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और आज तो सारी सीमाएं तोड़ दी। सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतार कर एससी एसटी आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार को बताने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। दूसरी तरफ राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी के मामले को पूर्व की सरकार का बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में बहुत सारे लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पा लिया है और जब कोई नौकरी पा लिया है तो उसको सीधे किसी को डायरेक्ट नहीं हटा सकते। उनको नोटिस दिया गया था, उसकी जांच की कार्रवाई की जा रही। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में आवेदन लगा दिया था, कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में स्टे भी दिया है। तो जिन मामलों में कोर्ट में स्टे है उस मामले में सरकार तुरंत कैसे कार्रवाई कर सकती है जब तक उसमें निर्णय नहीं होगा। और इस मामले को हम लोगों ने शुरू से लिया है और इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच भी है, उनको हटाया भी गया है। आप लोगों को मालूम है फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ लोग जांच हुई है, उनको हटाया भी गया है। दिलचस्प पहलू यह है कि युवाओं ने पूर्व में ही विज्ञप्ति जारी कर विधानसभा के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया था। बावजूद इसके प्रशासन ने उनके ऐलान के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई और राजधानी में विधानसभा रोड पर तब नग्न प्रदर्शन हुआ जब रोड से मंत्री विधायकों का काफिला गुजर रहा था। अहम सवाल यह भी है कि जब सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए, तो आखिर कर्मचारी अधिकारियों की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हाउस, रायपुर।